फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग फिर से है स्टडी पे। और स्टडी के लिए मैंने अपनी तैयारी सारी शुरू कर दी है। रात के बज गए हैं लगभग 11। बच्चा मेरा सो गया है। सोते ही तुरंत मैं आ गई हूँ अपने रूम में। थोड़ी सी हेड मसाज, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। टाइमर मैंने सेट कर दिया है और अब मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट करूँगी जहाँ मैंने कल छोड़ा था। यानी कल मैं पढ़ रही थी मुल्क राज आनंद और आज आज मैं पढ़ूँगी आर के नारायण। शादी के बाद एक औरत के लिए सबसे चैलेंजिंग यही होता है कि आप अपना पढ़ाई के लिए, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। और वो मेहनत करने के लिए आप अपना उस मेहनत के लिए आप समय कहाँ से निकाल सकते हैं। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो टास्क है पूरे दिन का यही होता है कि 24 घंटे में से मैं अपनी स्टडी के लिए और अपने लक्ष्य के लिए, अपने एम के लिए समय कहाँ से निकालूं। एक एक मिनट वैल्यूएबल होता है जब हम किसी एम के पीछे पड़ जाते हैं। पूरा दिन मेरा भी घर के कामों में, बच्चे में, इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। और बच्चा जब तक सो नहीं जाता तब तक आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा लगभग मेरा 2.5 साल का है। जब तक वो 4 साल का नहीं होगा उसमें इतनी समझदारी तो नहीं आएगी कि मैं उसको कुछ बता दूँ और वो अपने आप में ही समझ जाए कि मेरा भी पढ़ने का टाइम है, मैं मदर को डिस्टर्ब ना करूँ। तो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है ये चीज़ें। हम जब तक अपने एम के, अपने लक्ष्य के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक वो हमें हासिल नहीं होगा। और हम लेडीज़ लोगों के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ अब आप अपने एम के लिए कब समय निकालते हैं। तो मेरे लिए तो रात के 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का टाइम होता है, जहाँ मुझे जो भी मैनेज करना है अपनी स्टडी के लिए, अपने चैनल वर्क के लिए, अपने खुद के काम के लिए, तो वो वही टाइम है। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब मैंने पढ़ना शुरू किया है हिस्ट्री, जीके। तो राजस्थान की हिस्ट्री में मैंने भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखा है। काफ़ी अच्छा बताते हैं ये सर। और एक आधे चैनल और हैं, तो वहाँ से मिल जाता है मुझे सारा मटेरियल, क्योंकि मैंने नोट्स तो बना ही रखे हैं। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने तैयारी की थी, कुछ नंबरों से मैं रह भी गई थी उसमें। और उसमें गलती भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी। बच्चा मेरा लगभग 12 महीने का ही था और टोटली मेरे पे ही डिपेंड था। अभी भी है, 2.5 साल का हुआ है। एनीवे, ये सर काफ़ी अच्छा बताते हैं और 2-4 सोर्सेज और है जहाँ से हम हिस्ट्री की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स मेरे बने हुए हैं। ओके, सो आई एम बैक टू माई स्टडी। बच्चा बीच में जग जाता है तो उसको बीच बीच में मुझे संभाल के आना पड़ता है, सुला के आना पड़ता है। उठते ही वो सीधा मम्मी मम्मी करने लग जाता है। हालांकि उसके पास उसके पापा भी सो रहे होते हैं, लेकिन उसको वहाँ मम्मी दिखनी चाहिए। बस यहीं से चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत डिफ़िकल्टी आती है। दिन में अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो वो मेरी बुक्स को खींचता है, मुझे पढ़ना है, करना है, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो मैं दिन में, ना तो मैं अपने फ़ोन को का यूज़ कर पाती हूँ, ना मैं अपने नोट्स वगैरह उसके सामने रख पाती हूँ। और 2 मिनट उसको ना दिखूँ तो वो एकदम से मम्मी मम्मी चिल्लाने लगे। तो क्योंकि इसमें रीज़न भी है कि जॉब्स वगैरह के चक्कर में आजकल हम सब फैमिली से दूर रहने लग गए हैं, तो बच्चे अपने मम्मी और पापा 2 जनों को ही देखते हैं। अगर फैमिली बड़ी होती है और फैमिली के साथ अगर हम रह रहे होते हैं तो घर में और भी बहुत से रिश्ते हैं, दादा दादी, उनको बच्चे उनके साथ ही बहुत खुश होते हैं, तो हमारे सारे चैलेंजेस आधे हो जाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम रहते हैं बाहर, तो इस चक्कर में बच्चों की सारी सार संभाल, उनका XYZ जो भी करना है, मदर और फादर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो अकेले रहते हुए पढ़ाई कैसे हैंडल करनी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आज मैंने पढ़ी है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हेवन ऑफ फ्रीडम बाय रविंद्रनाथ टैगोर।
Rabindranath Tagore, known more popularly as the poet, was a very versatile person. He hailed from a family of painters, composers, and writers, and he himself combined these arts in his creative work. His sensitive ear has led to a whole tradition of Rabindra Sangeet. फिर about the poem in this selection is very well-known poem about the poet's dream for his country. It seeks to define freedom, which mainly implies a sense of fearlessness. Fearlessness पे है, freedom पे है. The poet goes on to examine the barriers that exist in the form of caste and religious divisions, the unthinking attitude of millions that makes them victims of their ignorance, and goes on to aspire for a day when the country will be free in every sense and not only politically free. द पोअम इज़ इन द देखिए ये वर्ड जो है ना, या तो इसको पोइम बोलिए या इसको पोअम बोलिए. अगर आप इसको पोयम बोलते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, है ना. पोअम या पोइम आप डिक्शनरी में जाके देख सकते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों दिए हुए रहेंगे, लेकिन कभी भी इसको पोयम य साउंड के साथ पोएम प्रोनाउंस ना करिए इसको. द पोएम देखिए जैसे अभी मैंने बोला द पोएम, पोएम नहीं है ये, द पोएम इन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. ये प्रेयर है जो ये पोएम आगे पढ़ने वाले हो ना मैं, हेवन ऑफ फ्रीडम, ये एक प्रेयर की फॉर्म में है. हेंस द रिपीटेटिव बिगिनिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी लाइन. रिपीटेटिव बिगिनिंग है देखिए, वेयर, है ना. तो ये चलेगा इसमें. इट कम्स वेरी क्लोज टू गांधीज डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम of Swaraj is self-rule and freedom from base and prejudice, and expresses a great love for the mother country. देखते पढ़ते हैं, छोटी सी है. हेवन ऑफ फ्रीडम, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि जहाँ पे ऐसी कंट्री मुझे चाहिए जहाँ पे माइंड है वो विदाउट फियर रहे, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हम सिर ऊंचा करके चल सकें. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज एकदम फ्री हो. वेयर द वर्ल्ड इज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, टुकड़ों में, जहाँ जो संसार है, जो दुनिया है जहाँ की, वहाँ टुकड़ों में ना बंटी रहे. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच पे टिका हो सब कुछ. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन में पे चीज़ों का अंत हो. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, ये गॉड को बोला इसने, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. हेवन ऑफ फ्रीडम बहुत प्यारी पोम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर. Much later. मीट मीन्स होता है मेला. और यहाँ शुरू हो गया है मेरे चैनल का वर्क. मेरा चैनल दूसरा जो लिटरेचर के मेरे नोट्स जहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ उसका नाम है लिटरेचर फॉर ऑल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आप में से किसी को भी पसंद आए या जिसकी भी इच्छा हो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और कोई सजेशंस हो आपके तो वो भी आप दे सकते हैं. मैं आप सभी लेडीज़ लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में आप हार मत मानिए, दुखी मत होइए, क्योंकि आप जहाँ दुखी होते हैं वहाँ से हमारी विल पावर ख़त्म हो जाती है. तो अपनी विल पावर को हमेशा ज़िंदा रखिए. आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है तो उसको आगे लाइए, और उसमें हर तरीके की कोशिश आप करिए, और अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करिए. घर के काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है एक औरत के तौर पे, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट आज के समय को देखते हुए ये है कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए. तो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. रात के लगभग बज गए हैं 3, और मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं. तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.